करवा चौथ पर पति के लिए व्रत रख चांद निकलने पर उसका दीदार कर रही निधि की ये तस्वीर आम हिंदुस्तानी बीवी की तरह है, लेकिन इससे परे जो कहानी 30 माह बाद निकलकर सामने आई है वो आपके होश उड़ा देगी। आप देख रहे हैं क्राइम कथा। पानीपत के चर्चित विनोद बराड़ा मर्डर केस में करीब 2.5 साल बाद बड़ा खुलासा हुआ है। 5 अक्टूबर 2021 की शाम विनोद बराड़ा, जो कि एक कंप्यूटर सेंटर का संचालक था, परमहंस कुटिया के गेट पर बैठा हुआ था कि तभी एक पंजाब नंबर की गाड़ी के चालक ने विनोद को गाड़ी से सीधी टक्कर मार दी। विनोद की दोनों टांगें टूट गई। उन्होंने सिटी कोतवाली में आरोपी गाड़ी चालक के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। पुलिस ने गाड़ी के चालक आरोपी देव सुनार उर्फ दीपक, जो कि भटिंडा पंजाब का रहने वाला था, उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके 15 दिन बाद आरोपी देव सुनार विनोद बराड़ा के घर समझौते का दबाव बनाने आया। उन्होंने समझौता करने से मना कर दिया तो आरोपी अंजाम भुगतने की धमकी देकर चला गया। इसके लगभग 2 माह बाद आरोपी देव सुनार 15 दिसंबर 2021 को देसी पिस्तौल लेकर विनोद के घर पर आया और अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर कुंडी लगा ली। विनोद घर पर ही थे। आरोपी ने विनोद की कमर और सिर में गोली मार दी। ये देख विनोद की पत्नी निधि ने शोर मचाया। उसका चाचा वीरेंद्र सहायता के लिए पड़ोसी के साथ विनोद के घर पहुंचा। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा नहीं खुला। खिड़की से देखा आरोपी देव सुनार ने विनोद को बेड से नीचे गिराकर पिस्तौल से कमर और सिर में गोली मार दी। उन्होंने आरोपी देव सुनार को मौके पर ही काबू कर पुलिस के हवाले कर दिया। विनोद को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत करार दे दिया गया। अब तक आप सोच रहे होंगे कि ये वारदात रोड एक्सीडेंट और उसके बाद सुलह समझौता न करने की रंजिश की वजह से हुई है। विनोद मर चुका था। आरोपी देव सुनार पानीपत जेल में था, लेकिन तभी ऑस्ट्रेलिया से एक मैसेज आया जिसने पूरे केस का रुख ही बदल डाला। पानीपत पुलिस कप्तान अजीत सिंह शेखावत के मुताबिक पुलिस की ओर से कोर्ट में चालान पेश किया जा चुका था और मामला ट्रायल पर था। इसी बीच पिछले दिनों पहले मृतक विनोद बराड़ा के भाई के व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले विनोद के ही एक भाई ने इस वारदात को साजिश बताते हुए इसमें आरोपी के अलावा भी कई लोगों के शामिल होने का शक जताया। एसपी ने इसे गंभीरता से लेते हुए CIA 3 प्रभारी इंस्पेक्टर दीपक कुमार को जांच की जिम्मेदारी सौंपी। पुलिस टीम ने फाइल का दोबारा से गहनता से अध्ययन किया और कोर्ट से अनुमति लेकर दोबारा जांच शुरू की गई। देव सुनार है, इसका एक सुमित नाम के व्यक्ति से काफ़ी संबंध है। तो सुमित नाम के व्यक्ति ने ही इसको जो पहला जिस पिकअप ट्रक से जिसने एक्सीडेंट किया था उस ट्रक को इसने दिलवाया था और उसकी जो EMI है उसमें भी भरने में देव सुनार की इसने सुमित ने सहायता की थी। और दूसरा ये हमें ये भी समझ में आया और हमें पता चला कि निधि जो इसकी विनोद बराड़ा की वाइफ है उसका और सुमित का भी आपस में काफ़ी मेल जोल है, वो संबंध है और आपस में इनकी काफ़ी बातचीत भी है। इसके अलावा आसपास इनको बाहर घूमने जाना, होटल्स में जाना, मनाली और अन्य जगहों पे भी इनके घूमने फिरने की हमारे पास काफ़ी जो है इसके बारे में हमें सूचनाएं प्राप्त हुई। जैसे जैसे इस केस की जांच आगे बढ़ी तो मालूम चला कि 2.5 साल पहले मर चुके विनोद, जिनके 2 बच्चे भी हैं, उनकी बीवी निधि एक जिम में जाया करती थी। धीरे धीरे उसके जिम ट्रेनर सुमित से संबंध बन गए और ये प्यार में तब्दील हो गए। शादीशुदा महिला के प्यार में अंधे हो चुके सुमित ने भाड़े के कातिल देव सुनार को हायर किया और एक लोडिंग गाड़ी दिलवाई ताकि निधि के पति विनोद को रास्ते से हटाया जा सके। पर विनोद बच गया। सुपारी किलर देव सुनार जेल चला गया। इस दौरान निधि के घर का पूरा खर्च और बच्चों की फीस का भार जिम ट्रेनर सुमित ने उठाया। फिर उसी ने एक बार फिर सुपारी किलर देव सुनार को जमानत दिलवाई और इस बार गोली से मरवाकर विनोद को मौत के घाट उतरवा दिया। बताया जाता है कि जिम में एक्सरसाइज करने आने वाली निधि के प्यार में जिम ट्रेनर पगला गया। दोनों बातें करते थे। ये बात निधि के पति विनोद को पता चली तो उसका अपनी पत्नी से झगड़ा होने लगा।
फिर निधि और सुमित ने मिलकर विनोद को रास्ते से हटाने की ये साजिश रची। इतना ही नहीं, प्लान के मुताबिक ही साल 2024 की शुरुआत में निधि उसके पति के हत्यारे के खिलाफ गवाही देने से भी मुकर गई थी। निधि को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में उसने आरोपी सुमित उर्फ बंटू के साथ मिलकर अपने शौहर का कत्ल करना कबूल किया है।